हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है जिसके साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं KOH वाटर फॉलोड बाय हीटिंग। KOH वाटर का मतलब है डाइल्यूट बेस। KOH एक बेस है और जिसका प्रोडक्ट बन रहा है हमारा C7H10O। बेसिकली हमको जो चारों ऑप्शंस गिवन है इसमें से ये प्रोडक्ट जो है वो निकालना है। तो देखिए, ये जो कंपाउंड है ये CH3 डबल बॉन्ड O CH2, ये आपका एक कार्बोनिल ग्रुप है और CHO में भी एक कार्बोनिल ग्रुप है। तो इसका मतलब इस कंपाउंड में आपके पास दोनों कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और रिएजेंट हमको क्या गिवन है, KOH वाटर यानी कि डाइल्यूट बेस। बेसिकली यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन होता है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कॉन्डेंसेशन। अभी देखिए, जो एल्डोल कॉन्डेंसेशन है वो आपको पता है कि कॉन्डेंसेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स का इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस। तो अगर वो कॉन्डेंसेशन रिएक्शन जनरली हम क्या देखें कि आपका जो एल्डिहाइड होता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट दो एल्डिहाइड लगता है, लेकिन अगर किसी ऐसा कंपाउंड आपके पास हो जिसके पास एक ही कंपाउंड में दो कार्बोनिल ग्रुप है, तब इंटरमोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन होता है, यानी कि विद इन द मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन होगा और प्रोडक्ट जो आपका होगा वो साइक्लिक होगा और स्टेबिलिटी के लिए आपका प्रोडक्ट 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग होगा। तो अभी देखिए, जो कंपाउंड हमको गिवन है यहाँ पे उसको हम लिख लेंगे और कैसा प्रोडक्ट बनेगा वो हम एक बार देखेंगे। तो इसको हम इलाबोरेट फॉर्म में लिख रहे हैं CH2C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। एल्डोल कॉन्डेंसेशन में क्या होता है, सबसे पहले जो बेस है OH बेस का जो OH माइनस है वो आपका अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये आपका हो गया एक अल्फा कार्बन। यहाँ पे इस राइट साइड में कोई अल्फा कार्बन नहीं है और ये इस साइड में जो है लेफ्ट साइड में इसका ये अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया। अभी अगर आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, सॉरी 3 4 5। तो यहाँ पे जो है ये एक नंबर पे जिस कार्बोनिल ग्रुप है उसके देखिए कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो उसका तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट कहाँ होगा, या तो 3 से या तो 5 से। अगर आपका 1 3 एब्स्ट्रैक्शन होता है, मतलब थर्ड कार्बन से, जो हमारे नंबरिंग के हिसाब से अगर थर्ड कार्बन से आपका अल्फा हाइड्रोजन निकलता है तो जो रिंग बनेगा वो आपका 3 मेंबर रिंग होगा। और अगर फिफ्थ कार्बन से आपका अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है तो वो बनेगा आपका 5 मेंबर रिंग। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि स्टेबिल 5 मेंबर रिंग का स्टेबिलिटी 3 मेंबर रिंग से ज़्यादा होगा। तो आपका अल्फा हाइड्रोजन जो है वो फिफ्थ कार्बन से एब्स्ट्रैक्ट होगा हमारा नंबरिंग के हिसाब से, और ये आपका पॉसिबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप इसको OH माइनस देंगे तो ये आपका क्या बनाएगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होके ये स्पीसीज बनेगा। इसको यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड। इसी को हम नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट स्लाइड में एक बार फिर से लिख लेंगे ताकि एटॉप आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा बना था आयन टू CH3 C डबल बॉन्ड OH। एक बार नंबरिंग हम फिर से कर लेते हैं, 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5। तो यहाँ पे देखिए, ये जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेगा, तो बेसिकली फर्स्ट कार्बन पे OH बनेगा और ये विद इन द मॉलिक्यूल है, इंट्रा मॉलिक्यूल, इसीलिए आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट जो है वो एक रिंग बनेगा। कितने मेंबर का, 5 मेंबर का, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 कार्बन आपके इन्वॉल्व है। अगर हम इस पोजीशन को 1 मान ले, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 कार्बन अगर माने, तो 1 पे आपका क्या आएगा, 1 पे आपका आएगा OH और 2 कार्बन पे आएगा 2 मिथाइल ग्रुप, और कार्बोनिल जो इंटेक्ट रहेगा वो कहाँ पे, वो आएगा 4 नंबर कार्बन पे। तो ये आपका बना। अभी अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो हीट भी दिया है, तो हीट का मतलब क्या होगा, अगर आप हीट देंगे इसका मतलब है आपका वाटर निकलेगा। तो ऐसे, और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3
डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनेगा, जो कि हमारे ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।